हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों जी हाँ, मेरा नाम है हाशिम कादरी और मैं हूँ आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच और आप देख रहे हैं हाशिमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीपीसीएन के बारे में, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले डिफिनीशन पढ़ेंगे, जैसे कि डेली पढ़ते आते हैं। फिर उसके बाद में उसके जो है स्ट्रक्चर्स यानी कि बनाने के कायदे, कैसे रूल्स होते हैं, उसमें क्या क्या लागू होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव किसे कहते हैं? तो फेले हाल इस्तेमरारी मुकम्मल मनफी जुमले को पीपीसीएन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस को कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिससे मौजूदा जमाने में मुतअय्यन गैर मुतअय्यन वक्त के अंदर किसी काम के जारी रहने के मुतालिक इनकार जाहिर हो, इस बात नहीं बल्कि इनकार जाहिर हो, उसको हम लोग पीपीसीएन बोलते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस बोलते हैं। चलिए दोस्तों, बनाने का कायदा तेजी के साथ देख लेते हैं। बनाने का कायदा क्या है? तो बनाने का कायदा ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखने के बाद उसी के मुताबिक, किसके? सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी फाइल रखेंगे पहले, उसके बाद में फौरन फाइल के मुताबिक हमारा हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन रखेंगे। अच्छा, हैव नॉट बीन किसके लिए रखते हैं, हैज नॉट बीन किसके लिए रखते हैं? तो पहले हैज नॉट बीन के बारे में सुन लीजिए। हम लोग ही, शी, इट, ठीक, उसके बाद में या तो किसी का नाम है हामिद, खालिद, रेहाना, रुखसाना, सलमा, तो ये सब चूंकि दोस्तों ये एक नाम है, तो हम नाम और ये ही, शी, इट, ये सब किस में शामिल होते हैं? हमारे थर्ड फॉर्म में से आते हैं, यानी कि ये हमारे थर्ड होंगे, यानी कि इससे वाहिद गायब उर्दू में बोलते हैं। इनके साथ में हमारा हैज नॉट बीन का यूज करेंगे, जहां भी ही आए, शी आए, इट आए या किसी का नाम आए, बस इतना जान लीजिए। बाकी तमाम सेगों में हैव नॉट बीन का, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ में, यानी कि आई है, यू है, वी है, दे है, ये सब क्या है? ये सब हमारे फर्स्ट और सेकंड पर्सन में से आते हैं, तो इसके लिए हम लोग हैव बीन का यूज करते हैं। उसके बाद फौरन वर्ब का आईएनजी फॉर्म दोस्तों यूज करेंगे। उसके फौरन बाद हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल रखेंगे। उसके फौरन बाद हम लोग क्या, जमाना वगैरह रख देंगे, यानी सिंस या तो फॉर का यूज करेंगे। अच्छा, सिंस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? मैंने कल वाली क्लास में बताया कि सिंस का यूज करते हैं हम लोग, जानते हैं कहाँ? जब कोई मुतअय्यन वक्त हो। इसमें जो बताए ना, मुतअय्यन या गैर मुतअय्यन वक्त के बारे में, है ना, जारी रहने का काम मालूम हो। जैसे मैंने कह दिया दोस्तों, बच्चे जो है 5 बजे से सो रहे हैं, 5 बजे से सो रहे हैं, तो चूंकि दोस्तों इसमें 5 बजे ये एक मुतअय्यन वक्त हो गया कि 5 बजे जो है सो रहे हैं, 5 ही बजे से आया, कोई पहुंचा। जैसे मान चले खास तौर से हमारे घरों में क्या होता है कि बच्चे जो है हार थक करके सो जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो शाम के टाइम जब पापा आते हैं ऑफिस से, तो क्या कहते हैं? बच्चा कहाँ है, बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, किधर गए? तो कहते नहीं है, कह रहे वो सब जो है 5 ही बजे से सो रहे हैं। कब से सो रहे हैं? 5 बजे से सो रहे हैं। तो अब चूंकि ये एक मुतअय्यन वक्त हो गया, अच्छा 5 बजे से, इसका मतलब 5-6 घंटा सो लिया। 7 बजे आए तो 7 घंटा सो लिया, कितना घंटा सो लिया? 2 घंटा सो लिया, 1 घंटा सो लिया। मतलब वहां जब फौरन अंदाजा लग जाए कि इतना एकदम परफेक्ट टाइम के बारे में जब पता हो, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? SINCE यानी कि सिंस के यूज करेंगे। लेकिन वही हमने कह दिया, या किसी ने कहा, या वही मोमेंट ले लीजिए, वाइफ ने कहा, वो सुनिए जी, बच्चे सो रहे हैं या 4 घंटे से सो रहे हैं। अब यहाँ दोस्तों पता नहीं है कि 4 घंटा 9 बजे से लेकर के 4 घंटा सोए हैं, 6 बजे से लेकर के 4 घंटा सोए हैं, 7 बजे से लेकर के 4 घंटा सोए, कोई पता नहीं है इसमें टाइमिंग का। सो इसके लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ठीक, टाइमिंग के बारे में पता हो गया आप लोगों को। और अगर इसके बारे में आप लोगों को पता हो गया, सो गाइस आप लोग इजिली बना सकते हैं पीपी
CN यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एकदम इजीली बना सकते हैं। अभी अगर मैं बनवाऊं स्ट्रक्चर, जो अभी मैं, चूंकि ये हमारा मामूल है कि पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी डिफिनीशन और उसके बनाने के कायदे, यही सब पढ़ते हैं। लेकिन अब चूंकि दोस्तों अगर हम लोग इंग्लिश में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग, जो कि मैं अक्सर क्लास में कहा करता हूँ, बल्कि ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों को मैं कहा करता हूँ, जो भी स्पीकिंग है मेरे साथ, और ऑनलाइन के बच्चे जो जूम मीटिंग पे पढ़ते हैं उनको भी समझाते रहता हूँ, बेटा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर चीज के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एवरीथिंग। जो है हर चीज आप बगैर प्रैक्टिस से नहीं कर सकते, तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ जुमले उर्दू का ले लूं। जो है मान चलिए, बच्चे 5 बजे से बच्चे 5 बजे से नहीं सो रहे हैं। ये हमारा निगेटिव है ना यार, एग्जाम्पल भी ऐसे दे दिया, नहीं सो रहे हैं, ठीक। वो कल से खाना नहीं खा रही है। वो कुछ भी ले लीजिए, वो आज सुबह से पढ़, अब यहाँ हम किताब भी रख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट भी दिखाना है हमको ना, से किताब पढ़ रहा है। अब इस किताब पढ़ रहा है, किताब नहीं पढ़ रहा है, यहाँ नहीं लगाएंगे। हम कल शाम को घर नहीं आएंगे। यार क्या हो गया आज मुझे, घर नहीं आएंगे, ठीक है। सो दोस्तों, इसकी हम लोग अगर प्रैक्टिस करें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग रूल में क्या पढ़े थे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो, उसके फौरन बाद में हैव नॉट बीन, या फिर यहां ऊपर ले लीजिए हैज नॉट, ठीक, दोनों बीन। उसके फौरन बाद में हमारा क्या आ जाएगा, VING। उसके फौरन बाद में हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके फौरन बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, सिंस, यानी कि टाइम, या प्लस सिंस, या फिर प्लस फॉर का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी चीजें आएंगी हमारे। अच्छा, बच्चे 5 बजे से नहीं सो रहे हैं। ना सोने वाला कौन है भाई, चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं, तो द लगा करके और चिल्ड्रेन बोल देंगे। द चिल्ड्रेन फाइल हमारा हो गया। ना सोने वाला कौन है, बच्चे हैं, तो द चिल्ड्रेन। उसके फौरन बाद में हमारा हैव नॉट यूज होगा कि हैज नॉट। हैज नॉट, क्यों हैज नॉट, क्योंकि हमारा ये चिल्ड्रेन एक नाम है, तो हैज नॉट, हैजंट भी बोल सकते हैं इसको, हैजंट बीन या हैज नॉट बीन। अब क्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों, स्लीपिंग
अरे यार प्लस क्यों लगा दिया। स्लीपिंग, नहीं सो रहे हैं। कब से नहीं सो रहे दोस्तों? 5 बजे से। अब चूंकि 5 बजे एक टाइमिंग है, तो सिंस 5 o'clock, यहां हम नीचे कर दें सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। अब क्या बना? द चिल्ड्रेन हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, यानी कि बच्चे 5 बजे से नहीं सो रहे हैं। सो दोस्तों ये हमारा बन गया। उसके बाद में अगर हमको बनाना है वो कल से खाना नहीं खा रही है। ना खाने वाली दोस्तों कौन है? शी है। क्या नहीं कर रही है दोस्तों? थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। शी है और क्या नहीं कर रही है दोस्तों? तो ये शी के साथ में पहले हैज नॉट का यूज करें। हैज नॉट बीन। उसके फौरन बाद हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो ईट मीन्स खाना और आईएनजी लग गया तो ईटिंग। ही हैज नॉट बीन ईटिंग, क्या नहीं खा रही है दोस्तों? फूड। उसके फौरन बाद में हमारा क्या आएगा दोस्तों? कब से नहीं कर रहे दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। तो अब हमारा क्या है? खाना नहीं खा रही है कल से, तो यहां हम फॉर लगाएंगे कि नहीं? तो यहां दोस्तों फॉर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा यहां अभी ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ कल से है ना, तो सॉरी, तो यहां सिंस लगाएंगे। सिंस एस्टरडे, सिंस एस्टरडे, यानी शी हैज नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस एस्टरडे। इसमें टाइमिंग एकदम बिल्कुल पता है कि कल ही से, ये नहीं कि कल हम सिर्फ कह देते तो ये मोहम्मद लेता है, ये भी पता नहीं है कि कौन से कल, आने वाला जाने वाला। तो ये इस तरीके से हमारे इसमें पता था। वो आज सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, ना पढ़ने वाला ही है, तो ही हैज नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा दोस्तों? पढ़ नहीं रहा है। तो अब चूंकि पढ़ने की इंग्लिश स्टडी लेकर के आएंगे। स्टडीइंग, वो कल से नहीं पढ़ रहा है, कब से नहीं पढ़ा? आज सुबह से, है ना। तो सिंस, इसमें भी टाइमिंग का पता है। सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से, आज सुबह से ये नहीं पढ़ रहा है। हम कल शाम को घर नहीं आएंगे, इसमें ले आया मैं तो भाई, नहीं आ रहे हैं, घर नहीं आ रहे हैं। तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी दोस्तों? वी, हम की इंग्लिश हो गई वी। उसके बाद में कल के जो है नहीं लेकर के आएंगे, उसके फौरन बाद हम वी के साथ में हैव का यूज करेंगे। हैव नॉट बीन, उसके फौरन बाद में शाम को नहीं आ रहे हैं ना, तो क्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों? नॉट कमिंग हो गया। कमिंग, तो क्या बोलेंगे? वी हैव नॉट बीन कमिंग। कब से नहीं आ रहे हैं दोस्तों? शाम से नहीं आ रहे हैं। अब कहा? घर, होम, कमिंग होम। ओके, उसके फौरन बाद में सिंस इवनिंग, यस्टरडे। ओके दोस्तों, तो हम इस तरीके से अपना PPCN के बारे में हम लोग पढ़ लिए बहुत ही आसानी से। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सिर्फ इसको फाइल बोल देंगे। ये हमारा पूरा हेल्पिंग हो, यानी कि इमदादी हो जाएगा, इमदादी। और ये फेल का आईएनजी फॉर्म हो गया,
और ये मफूल हो गया, और ये हमारा सिंस यानी टाइमिंग वगैरह फॉर और सिंस लग जाएगा। सो गाइस, इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूजिंग होते हैं, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अगर आप लोग जान गए तो यूं समझ लीजिए कि आपके आधा इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इस तरीके के नई क्लास और नई वीडियो के साथ हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। दोस्तों, सपोर्ट करिए, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहे। मिलते हैं। मैंने ये क्लास बस इसीलिए शुरू किया क्योंकि मैं यूट्यूब की दुनिया में देखा, तो चूंकि अब हम लोग हैं, टोपी दाढ़ी वाले हैं, मौलाना हैं, पढ़ के निकलते हैं, जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट पे इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद हमको समझ में जल्दी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमको इस बेस पे नहीं पढ़ाया जाता है, संज्ञा ये इस सब बेस पे पढ़ाया जाता है। तो अब चूंकि हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें हमको पता ही नहीं होता है, लेकिन वही चीज कोई बता दे, प्रीपोजिशन हुरूफे जार को कहते हैं, तुरंत अरे यार ये तो हुरूफे जार बता रहा है, तो ये तो हुरूफे जार हम तो 17 पढ़े थे, ये तो हमारा 9 की बात बता रहा है। तो यही चीज है दोस्तों। फेल अगर कोई कहते फेल फाइल मफूल होना चाहिए जुमले में, अरे यार ये तो इसे अरबी में भी है। तो जब हम लोग इस अकॉर्डिंग से पढ़ेंगे दोस्तों, इस हिसाब से पढ़ेंगे, तब तो हमारी इंग्लिश जल्दी इंप्रूव होगी। जब मैंने ये थिंक किया तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अब हम यूट्यूब की दुनिया पे लेकर के आए। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से मेरे क्लास से जुड़े रहें तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप इंग्लिश इतनी अच्छी जान जाएंगे कि सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे, यार हाउ, कैसे हुआ। तो ये दोस्तों, आप लोग इसके थोड़ा सा सोचिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।